नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा है कि हम नॉनवेज, शराब या फिर कई बार लोग चिकन वगैरह खाते हैं, कई बार मटन खाते हैं, तो इन चीज़ों को हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए। हमारी कुंडली में ऐसी क्या इंडिकेशन होती हैं कि स्पेसिफिकली आपको मछली या मुर्गे का सेवन नहीं करना है। देखिए, वैसे तो ये चीज़ साइंस ने भी प्रूव कर दी है कि हमारा शरीर नॉनवेज को काफ़ी देरी से पचा पाता है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। हमारा शरीर नॉनवेज को पचाने लायक नहीं है। हमारा शरीर वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी भोजन के लिए बना हुआ है। अगर आप शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप लंबी आयु के मालिक बनेंगे। पर कई बार हम अपनी सेहत को खुद ही बिगाड़ लेते हैं। सेहत यानी कि ऊपर वाले की ऐसी अनमोल धरोहर है जिसको हमें संभाल के रखना है, जिसका हम जितना ख्याल रखेंगे उतना ही हम जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, उतनी ही हम जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। पर जब शरीर बीमार हो जाता है तो इंसान किसी काम के लायक नहीं रहता है। इंसान हमेशा काम काज को लेकर परेशानियां झेलता है, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है। वो जो मेहनत करना चाहता है उसके कदम वहीं डगमगा जाते हैं, उसकी हिम्मत वहीं जवाब दे जाती है, क्योंकि उसका शरीर काम नहीं करता है। देखिए, शराबखोरी, झूठ, बदनीयती या फिर किसी के साथ धोखा या बदचलनी, ये बातें लाल किताब में साफ तौर पे कही गई हैं कि इनसे हमें परहेज़ रखना है। क्यों परहेज़ रखना है? क्योंकि देखिए, शराब, झूठ, बदनीयती, फरेबी, किसी के साथ धोखा करना, ये सब शनि और राहु से संबंध रखते हैं। शराब को लेने की बात कही जरूर गई है, पर वो भी दवाई के तौर पे, यानी कि दवा, अगर आप दवा के तौर पे लेंगे यानी कि मेडिसिन के तौर पे लेंगे तो वो आपको फ़ायदा करेगी। अगर आप शराब के तौर पे यानी कि पैग लगाने शुरू कर देंगे तो वही आपके लिए जहर साबित हो जाएगी। यानी कि जहर को काटने के लिए जहर का ही सपोर्ट लिया जाता है, जैसी कि कहावत है। तो शनि अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 4 का है तो ऐसे में कहा गया है मादक पदार्थों का सेवन करने से आपकी शारीरिक कष्ट या दुर्बलताएं दूर होती हैं। तो इसको हमने अल्टरनेट तरीके से यूज़ करने के लिए जो ऑप्शन बनता है वो ये है कि आप शराब नहीं पीते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। उसमें जो मेडिसिन, जो लिक्विड यूज़ किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अल्कोहल का कंटेंट होता है और वही अल्कोहल का कंटेंट आपकी दवाई का काम करता है। या फिर आप 4 बूंदे शराब पानी में मिला के तब पी सकते हैं, पर शर्त यही है कि आपका शनि खाना नंबर 4 का होना चाहिए और आपको कोई सेहत की दिक्कत होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। हाँ, अगर आपको कोई सेहत की प्रॉब्लम होती है तो आपको होम्योपैथिक दवाई बहुत जल्दी फ़ायदा करेगी। आप नॉर्मल कोई भी दवाई के साथ अपनी होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। बाकी मैंने कुंडली में पूरा स्टडी किया, कहीं पर भी मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिली कि आप शराब या झूठ या बदनीयती या फिर नॉनवेज, इस तरह की चीज़ों का आप सेवन करें, क्योंकि लाल किताब में ये चीज़ें बताई ही नहीं गई हैं। इन चीज़ों से दूर रहना सिखाया गया है। ज़रूरी नहीं कि आपको लाल किताब के अकॉर्डिंग ही ये बातें माननी है। हमारे ऋषि मुनि, यहाँ तक कि साइंस, अगर आप साइंस को ज़्यादा मानते हैं तो साइंस की ही बात मान के चलिए कि आपको नॉनवेज और शराब, इन सब चीज़ों से दूर रहना है अगर आप अपना शरीर अच्छा रखना चाहते हैं। तो शनि अगर पूरी कुंडली में 1 से 12 खाने में कहीं पर भी बैठा हुआ है, किसी भी खाने में बैठा हुआ है, तब ये कहा गया है कि आपको शराब और नॉनवेज चीज़ों से दूर रहना है। अब कई बार बात आ जाती है कि आपको मछली नहीं खानी है। देखिए, कुछ बातें देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती हैं। अब एंटार्क्टिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो वेजिटेरियन खाना है ही नहीं। अगर हम किसी रिलीजन की बात करें तो वहाँ रिलीजन में नॉनवेज खाना एक परंपरा के तौर पे माना जाता है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, सनातनी जो हैं वो वेज डाइट को ही प्रेफर करते हैं। पर कई बार कुछ स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर नॉनवेज चीज़ें स्टेपल फूड की तरह मानी जाती हैं, यानी कि जहाँ पर पैदावार ही इन चीज़ों की ज़्यादा होती है। अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं, बंगाल की तरफ चले जाएं तो वहाँ मछली लोग ज़्यादा खाते हैं। अगर हम नॉर्थ की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर फ़िश कम खाते हैं लोग, मटन और चिकन ज़्यादा खाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं कि हमें देश, काल और परिस्थिति को भी ध्यान रखना पड़ेगा। पर आपकी कुंडली में अगर शनि खाना नंबर 4 में है तब ऐसे केस में ये कहा गया है कि आपको मजदूर की पालना करनी है, आपको मछली पालन करना है और किसी की जीव हत्या नहीं करनी है। अब ये जो आप चिकन, मटन ये सब खाते हैं, ये जीव हत्या ही तो है।
आप खा तो रहे हैं, किसी का आप मांस खा के अपने मांस को कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको एक मानसिक तृप्ति ज़रूर मिल जाती होगी कि मैंने खा लिया, एक ज़ुबान का चस्का जो है वो तो पूरा हो जाता है। पर इतना ध्यान रखिए, आपने किसी को मारा, यानी कि आपने पैसे देके किसी मुर्गे को मरवाया और उसकी आपने घर में लाके आराम से तरी वरी डाल के 2-4 पैग मार के आपने खाया। पर इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो एक ऋण है, ये जो पाप है, आप अपने सिर पे मढ़ रहे हैं। इसका हिसाब किताब किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में से निकल जाता है। अब अगर मान लीजिए, देखिए शनि के खाना नंबर 4 के लिए यही हिदायत है कि आपको मछली को कुछ ना कुछ दाना वगैरह डालते रहना है, मज़दूर को सही रखना है, यानी कि आप मज़दूर की मज़दूरी ना मारें, उसका ध्यान रखें। कहीं पर कोई मज़दूर ज़रूरत में है तो उसकी आर्थिक मदद कर दीजिए, या फिर कहीं मेडिसिन वगैरह उसको दिला दीजिए। आप मज़दूर को जितना खुश रखेंगे, पालना करना है, यानी कि हमने किसी ग्रह को सही रखने के लिए उस ग्रह से संबंधित जो जीव हैं, जानदार चीज़ें हैं, उनको सही रखना है। अब शनि अगर खाना नंबर 6 में हो, या फिर हम बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 6 की, तो बृहस्पति अगर खाना नंबर 6 का होता है, तब इस केस में ये कहा जाता है कि आपको मसूर की दाल, यानी कि जो लाल दाल होती है मसूर की बिना छिलके वाली, ये दाल आपको मुर्गे को खिलानी है। क्यों खिलानी है? अब यहाँ पर मुर्गे को जो दाल खिलाने का एक उपाय कहा जाता है मसूर की दाल, यानी कि मंगल का हम सपोर्ट लेकर हम बृहस्पति खाना नंबर 6 को सही करते हैं, मसूर। और खाना नंबर 6 का जब बृहस्पति होता है तो ये मुर्गे को भी दर्शाता है। अब मुर्गे को सही रखने के लिए मंगल की सपोर्ट मसूर की दाल हमने मुर्गे को दी, तो यहाँ पर हम मुर्गे की पालना कर रहे हैं, यानी कि मुर्गे को हम दाना दे रहे हैं, मुर्गे को सही रख रहे हैं, ताकि हमारी कुंडली में बैठा बृहस्पति जो खराब है वो सही रहे। पर इसके विपरीत हम एक तरफ तो दाना डाल रहे हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं आज 1.25 किलो चिकन ला के हम बनाएंगे, खाएंगे, और ये पाप है एक तरह का। देखिए, ये आप एक तरफ से तो दवाई खा रहे हैं, दूसरी तरफ से अपने ही लिए आप जहर के प्याले भर भर के पी रहे हैं। तो ये ऐसे उपाय नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा संयम और परहेज रखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं किसी चीज़ को लेके उपाय कर रहा हूँ, किसी पक्षी को अगर मैं दाना डाल रहा हूँ, किसी मज़दूर की, किसी जानदार बेजानदार चीज़ों की अगर मैं पालना कर रहा हूँ, तो उससे मेरे ग्रह सही होंगे और उन ग्रहों से संबंधित आपको कभी भी उनके विपरीत नहीं जाना है। अगर खाना नंबर 6 का बृहस्पति है तो आपको मुर्गा नहीं खाना है। अब खाना नंबर 10 या खाना नंबर 11 की बात करें तो यहाँ बैठे शनि के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को मछली का सेवन नहीं करना है, मछली का शिकार नहीं करना है, नॉनवेज डाइट से दूर रहना है, शराब खोरी इन चीज़ों से दूर रहना है और अपने आचरण को सही रखना है। क्योंकि शनि खाना नंबर 10-11 ऐसी जगह पर, शक्तिशाली जगह पर बैठकर अगर हम उसे ही दूषित कर देंगे तो वो शक्तिशाली नहीं रहेगा, आपके लिए विध्वंसकारी हो जाएगा, आपके लिए कर्म की प्रॉब्लम यानी कि प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम देगा, आपकी इनकम पे बुरे प्रभाव डालेगा, आपकी हेल्थ पर बुरे प्रभाव डालेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, शनि महाराज के लिए ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि आप देखिए, हमने जो मेन फोकस रखना है वो शनि देव पर ही रखना है, क्योंकि शनि ही कर्म के देवता हैं, शनि ही न्यायाधीश हैं, और न्यायाधीश जो हैं वो एक पूरी कैबिनेट के अनुसार चलते हैं, यानी कि उनके जो एजेंट हैं वो भी सही रहें, बृहस्पति भी सही रहें और राहु केतु जो उनके एजेंट हैं वो भी सही रहें। अब इन सब चीज़ों का अगर हम बैलेंस रखेंगे तभी हमारे जीवन में बैलेंस बना रहेगा, नहीं तो हम डिसबैलेंस होकर कभी इधर गिरेंगे, कभी उधर गिरेंगे, कभी गिरेंगे, कभी संभलेंगे, फिर गिरेंगे, यानी कि जीवन में एक गिरने उठने का पड़ाव चलता रहेगा और आप ऐसे ही परेशान रहोगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, पर यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। जुबान के चस्के के कारण हम अपने ग्रहों को ख़राब कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए परेशानियां लेकर आता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपने ग्रहों के अनुसार चलें, उनके डूज़ एंड डोंट्स का पालन करते रहें, हिदायतों का पालन करते रहें, ताकि परेशानियों से बचे रहें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।